आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत की थाली। नवरात्रा में आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हो। तो यहाँ पे चौथा दिन के लिए मैंने ये थाली तैयार की है। तो ये एक इंसान की थाली है, तो ही हिसाब से आप इस सामग्री को तैयार करें, क्वांटिटी कम ज़्यादा। तो व्रत का दिन में ऐसा आलसीपन आ जाता है, ऐसा क्या हम बनाएं जो झटपट से तैयार हो और हमारा आलसीपन भी ख़त्म हो। तो उसी तरह से मैं आज आप लोग के साथ में इस रेसिपी को शेयर करूंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पैन बिठा दिया है और यहाँ पे बड़ा 4 चम्मच बराबर मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाना पैन के अंदर में मिलाने के बाद में हम कंटिन्यू इसे भूनते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। कंटिन्यू 3 से 4 मिनट भूनने के बाद में साबूदाना प्रॉपर हमारा चटकने लगा है, ये अच्छे से भून के रोस्ट हो चुका है। तो इसे हमें निकाल देना है। उसी पैन में हम आधा टीस्पून घी भी ऐड करते हुए हमने यहाँ पे रफली चॉप करके रखा हुआ है ड्राई फ्रूट। आप अपना मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो और इसको भी थोड़ा देर हम भून के निकाल देंगे। अब जो साबूदाना को हमने फ्राई करके रखा है ना, इसको हम पीस लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं, कुछ इस टाइप का हमने साबूदाना को पीस लेना है। अब हम पिसा हुआ पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर में हम मिक्सअप करेंगे। बॉयल पोटैटो मैश करके हमने यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ का आलू को बॉईल करके रख लिया था। अब इसके अंदर में मिलाते हुए इस तरह से हम मिलाएंगे। एक स्पून या तो हाथों का हेल्प से आप मिला सकते हो। अब इसके अंदर में हम हल्का सा गुनगुना पानी को मिलाते हुए बैटर तैयार करने लगेंगे। तो हमें एक ही साथ पानी को नहीं मिलाना है, पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाए ताकि ये बहुत ज़्यादा गीला ना हो, क्योंकि हमें इसे ड्राई डो तैयार करना है। तो साथ ही साथ इसके अंदर में मिला देंगे थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी साबुत जीरा और यहाँ में व्रत में खाए जाने वाला नमक स्वाद का हिसाब से। और यहाँ पे मिला देंगे हम हरी धनिया जो चॉप करके हमने रखा था। तो इसके बाद में हम हाथों से अच्छे से मैश करते हुए एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारा साबूदाना आलू वाली फिलिंग वाली डो तैयार हो चुका है। जब तक हमारा ये डो सेट होगा तब तक हम दूसरा रेसिपी बनाने का और चलते हैं। तो यहाँ पे वही पैन को हमने बिठा दिया है और आधा टीस्पून बराबर हमें घी मिला लेना है और हम अब तैयार करने जा रहे हैं खीर। साबूदाना को हमने यहाँ पे आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। तो बड़ा 4 चम्मच हमने साबूदाना को लिया है इस खीर को तैयार करने के लिए। इस तरह से साबूदाना को मिलाते हुए घी का अंदर में कंटिन्यू चलाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट फ्राई नहीं करना है, थोड़ी देरी इसको भूनना है। जैसे भून के ये हो जाए तो इसके अंदर में हम मिला देंगे 1 बड़ा ग्लास दूध। और ये मेज़रमेंट किया जाए तो लगभग हमारा ये दूध 250 ग्राम का करीब है। तो कंटिन्यू इसे भी चलाते रहेंगे। दूध कम या ज़्यादा हो सकता है, अगर आपको थोड़ी सी कम लगे तो आप इसमें दोबारा मिलाएं। और हाँ, याद रहे एक बात कि जब भी हम साबूदाना का खीर बनाएं, दूध कच्चा दूध के अंदर में साबूदाना को ना मिलाएं ताकि फटने का डर रहता है। और इस तरह से चीनी भी हमने मिला दिया है। चीनी हमने 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगेगी। तो चीनी आप अपना अकॉर्डिंग ले। साथ ही साथ 2 इलायची को मैं तोड़ के मिला रही हूँ। अगर आपका पास पाउडर होगा ना तो आप उसको इजीली मिला सकते हो। जब हम यहाँ पे साबूदाना के खीर को तैयार करते हैं ना, तो इसको ढक के कुक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये खुले में ही बहुत आराम से पक जाती है। तो आपको 6 से 7 मिनट का वक्त लग सकता है। तो ये मैश करके देखेंगे साबूदाना हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके कुक हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम को क्या करेंगे, ऑफ़ कर देंगे। और जैसे इसको थोड़ा देर ऐसे ही रहने देंगे ना, तो इसमें अपने आप ही थिकनेस आ जाएगा। तो तीसरा डिश हम यहाँ तैयार करने वाले हैं हरी धनिया पत्ता से बनी हुई आलू फिलिंग वाली चटनी। यहाँ पे हमारा ये बहुत ही खाया जाता है।
विशेष यहाँ पे व्रत में ना ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो इसे मैं आज तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे आधा बंडल धनिया और छोटा हाफ से भी हाफ इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आधा यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाया, 2 हरी मिर्ची और 3 बड़ा चम्मच दही। तो इस तरह से हमने पीस लिया है। ये बहुत प्यारी सी चटनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है हमारी। तो ये व्रत वाली है, तो मैंने वही हिसाब से इसको तैयार किया है। यहाँ पे उबले हुए एक आलू को मैंने चॉप कर लिया था, तो इसे मैं मिक्स करके चटपटा सा आलू फिलिंग वाली धनिया पत्ते की चटनी भी रेडी कर ली हूँ मैंने। तो इस तरह से मैंने ये हरी धनिया पत्ते वाले आलू की चटनी भी तैयार कर ली है। तो अब साथ ही साथ अब हम लास्ट में तैयार करेंगे यहाँ पे साबूदानी वाली टिक्की। आप टिक्की भी बोल सकते हो, इसे परोठा भी बोल सकते हो। तो मैं परोठा का हिसाब से नहीं या टिक्की का हिसाब से इसे तैयार करने जा रही हूँ। बहुत इजीली मैं इसे तैयार करूँगी। तो फाइनली हमारा जो डो है सेट हो चुका था। छोटा छोटा हमने यहाँ पे बॉल बना के तैयार करके रखा हुआ था। तो इस तरह का कोई भी सिंपल वाला प्लास्टिक की आप थैली ले सकते हो, और रैप पेपर होगा आपके पास तो वो भी ले सकते हो। इस तरह से बीच में रख के हल्के हाथों से प्रेस करिए, इजीली टिक्की का शेप में आ जाता है। सारे टिक्की को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया हूँ। तो सारी साबूदानी वाली टिक्की हमारा तैयार हो चुका है। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है। आधा चम्मच बराबर हमने इसमें घी ऐड किया है। तो इसे ज़्यादा ऑयल या तो घी में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कम से कम घी में बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से सारा टिक्की को हम रख देंगे, जितना आ सकता है उतना इसमें रख देंगे। तो इस तरह से उलटते पुलटते सेकते हुए इसे पका लेंगे, क्योंकि उबले हुए आलू है और हमारे जो और साबूदाना को भी हमने अच्छे से रोस्ट करके ही पीस के लिया हुआ था। तो इतनी कच्ची चीज़ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमने बहुत कम से कम घी में इसे सेका है, तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आएगा। वैसे भी ये ऑलरेडी कुक हुआ चीज़ है, तो इसे सिर्फ सेकना है। कम से कम 4 से 5 मिनट इसको उलटते पुलटते कुक करेंगे ना, तो ये अच्छे से अंदर बाहर दोनों तरफ सीख के पक जाता है। तो इस तरह से दूसरा बैच को भी मैंने रेडी कर लिया है। तो इस तरह से मेरी आज की व्रत वाली नवरात्रि व्रत वाली थाली मैंने चौथा दिन की तैयार की हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स स्टिकी बना के भी तैयार कर ली थी। तो ये रहा मेरी चटपटा सी आलू फिलिंग वाली हरी धनिया पत्ती की चटनी और साबूदाना की खीर, और साथ ही साथ साबूदाना की टिक्की। इस तरह से आप कम समय में झटपट से तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपका जो आलसीपना होता है ना, फास्टिंग का दिनों में जो आलसीपना होता है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है। इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत भी नहीं लगेगी, और झटपट से 3-4 चीज़ों से थाली आपकी तैयार हो जाती है। तो ये रहा हमारा आज की थाली। आई होप आपने इस थाली को एंजॉय किया हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आ रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। दोस्तों फैमिली में शेयर करें, और जब भी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए ऑल में जाके क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।